अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट दिस इकोनॉमिक सेशन चैप्टर नंबर 6 बेरोज़गारी, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बेरोज़गारी की वजूहात। पिछले सेशन में हमने बेरोज़गारी के मानी और बेरोज़गारी की किस्म के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। आज हम देखेंगे बेरोज़गारी की वजूहात, बेरोज़गारी ना कारणों। बेरोज़गारी के कुल 10 वजूहात बताए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला है आबादी में इजाफ़ा, जिसे गुजराती में कहते हैं वस्ती वृद्धिनो ऊंचो दर। दूसरा है बेरोज़गारी के मौके में आहिस्ता इजाफे, जिसे गुजराती में कहते हैं रोज़गारीनी तको मां धीमो वधारो। आपको हर पॉइंट, गुजराती की बुक है आपकी, उसको उर्दू में आपको हर पॉइंट अपनी बुक में लिखना है और नोट में नोट डाउन भी करना है। तीसरा है बचत और सरमायाकारी की निचली शरह, जिसमें गुजराती में कहते हैं बचत अने मूड़ी रोकाणनो नीचो दर। चौथा है सरमायादाराना पैदावार का तरीका, इसका गुजराती होगा मूड़ी प्रधान उत्पादन पद्धति। इसका 5वां पॉइंट है पेशावर तालीम की निचला तनासुब, गुजराती में आएगा व्यावसायिक शिक्षणनु नीचू प्रमाण। उसके बाद 6ठे वजूहात है इंसानी कुव्वत की मनसूबा में की कमी, मानव शक्ति ना आयोजननो अभाव। 7वां पॉइंट है अवामी शोबे की अदम इस्तेदाद, गुजराती होगा जाहिर क्षेत्रनी बिन कार्य क्षमता। 8वां पॉइंट है ज़राअत के शोबे की तरक्की में नज़रअंदाजी, कृषि क्षेत्रना विकासनी अवगणना। 9वां पॉइंट है मेहनत की कम हरकत पजीरी, श्रमनी ओछी गतिशीलता। हमारा लास्ट पॉइंट है नाकाफ़ी ढांचे की सहूलत, जिसका गुजराती होगा अपूर्ति माળખાકીય सुविधा। ये 10 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें से हम कुछ पॉइंट की डिटेल आज समझते हैं। सबसे पहले आता है कि बेरोज़गारी में हिंदुस्तान में माशी नमू की यानी माशी तरक्की की शरह में इजाफ़ा किया जा सके और बेरोज़गारी के मसले को हल किया जा सके। 1951 के बाद के मनसूबाबंद इक़दामात उठाए गए हैं। बेरोज़गारी का मसला दिन ब दिन शदीद होता जा रहा है। मनसूबे के अख्ताम पर बेरोज़गारी की शरह ज़ेल में दी गई मालूमात के मुताबिक है। जैसे आप देखेंगे कि पहले पंचशाला मनसूबा के अख्ताम पर हिंदुस्तान में 3 लाख बेरोज़गार थे। कितने बेरोज़गार थे हिंदुस्तान में? 3 लाख, जो 5वें मनसूबे के अख्ताम में बढ़कर 304 लाख और 9वें मनसूबे के अख्ताम पर 5348 लाख हो गए। यानी आप देख रहे हैं कि पहले पंचसाला मनसूबे से 9वें पंचसाला मनसूबे तक के बेरोज़गार कितने बढ़ते गए हैं। बेरोज़गारी के अदम शुमार से नतीजा अख़ज़ किया जाता है कि हिंदुस्तान में बेरोज़गारी फैल रही है। सबसे पहली वजूहात देखेंगे हम आबादी में इजाफ़ा, यानी कि वस्ती वृद्धिनो ऊंचो दर। दिन ब दिन आबादी में इजाफ़ा होता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बेरोज़गारी की वजह। आबादी में इजाफ़ा होने की वजह से बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। भारत में आबादी का कद, आबादी में इजाफ़े की शरह एक आला तनासुब है। हिंदुस्तान में नमू की तरक्की बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मुल्क की मजमूई आबादी सवालिया निशान में है। लिहाजा फ़राहमी में भी तेज़ी से इजाफ़ा होता जा रहा है।
रोज़गार की मंडी में दाखिल होने वाले मज़दूरों का तनासुब मुस्तकिल तौर पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ जिससे रोज़गार और मानी रोज़गार परेशानी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। एक अंदाज़े के मुताबिक हिंदुस्तान में दुल्हनों की तादाद में हर साल 170 करोड़ इजाफा होता था। इसी तरह ये फितरी है, मुल्क में बढ़ती जा रही आबादी के साथ बेरोज़गारी में भी इजाफा होता जा रहा है। जहाँ रोज़गार की पैमाइश करने के लिए ज़राए नाकाफ़ी है, बेरोज़गारी मुल्क में बढ़ती हुई एक ये मसला है जिस पे उरूज पर है। जितनी आबादी बढ़ती जाएंगी, आबादी में इजाफा होता जाएगा, उतनी जगह ओहदे वगैरह खाली नहीं होंगे, फुल होते जाएंगे, तो बेरोज़गारी बढ़ती जाएंगी। जितने लोग होंगे उतनी सबको रोज़गार की ज़रूरत होगी, लेकिन आबादी की बढ़ने की वजह से यहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 2010 में कितनी आबादी, 2012 में फिर कितनी बढ़ी, 2016, 2018, 2020 में आप देखोगे कितनी आबादी बढ़ती जा रही है, और ये बेरोज़गारी की सबसे अहम वजह बन चुकी है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, रोज़गार की तकों में धीमो वधारो। हिंदुस्तान में मनसूबाबंदी के पहले 3 दहाइयों में माशी नमू तकरीबन 3.5% की औसत की शरह से हासिल हुई। अगरचा 10वीं मनसूबे में शरह और 7.6% और 11वें मनसूबे में 7.8%, लेकिन इस मनसूबे के इख्तिताम पर बेरोज़गारी की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। यानी मनसूबाबंदी के तहत जो रोज़गार जहाँ से मौके मिलते हैं, ओहदे मिलते हैं, उसमें आहिस्ता से इजाफ़ा होता जाता है। सरकार जगह खाली होने के बावजूद भी जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गारी उनके ज़रिए हासिल नहीं होती, क्योंकि उसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफ़ा होता है। आप देख रहे हैं कि पहले माशी तरक्की की लाइन 3.5, फिर धीरे धीरे 10वें मनसूबे में 7 पॉइंट और फिर 11वें मनसूबे में 7.8। इसी मनसूबे में बेरोज़गारी की तादाद बढ़ती जा रही है। इक़्तिदादी तरक्की के मनसूबाबंद इक़्तिदाम के बावजूद पुराने मुलाजिमत के लिए रोज़गार के मुनासिब मौके पैदा हो सकते हैं। ज़राअत में ग्रीन लाइट आबाद इलाकों तक के महदूद रहती है। दीगर ज़रूरी शोबे में निस्बतन तरक्की याफ्ता है। मजदूरी की फ़राहमी में इजाफ़े के मुताबिक रोज़गार के मौक़े पैदा करने में कामयाबी नहीं हो सके। इसके नतीजे में बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता जा रहा है। ज़राअत पूरा मुल्क ज़राअत पर मुनहसर था। तब तक ज़राअतें होती रही, लेकिन धीरे धीरे तरक्की याफ्ता मुल्क बनता गया। लोग खेती बाड़ी छोड़कर कारखाना और सनत वगैरह में काम करने लगे, लेकिन वहाँ पर मौके ना मिलने, ओहदे ना मिलने, जगह ना मिलने की वजह से बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। पहले के ज़माने के लोग देहात में रहते थे और अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजारते थे, खेती बाड़ी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन अभी लोग टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल करने लगे, कारखानाओं में काम करने लगे, सनतों में काम करने लगे, खुद के बिज़नेस शुरू करने लगे, और ये तमाम कामों में लोग आगे बढ़ने लगे, लेकिन उनमें बेरोज़गारी की तक उन्हें नहीं मिलती। रोज़गारी जैसे कि आप जानते हो कि सरकारी वगैरह की तकें होंगी, इसी तरह बेरोज़गारी की तकें बढ़ती जा रही है। आप जैसे देखोगे कि सरकारी स्कूलों में, सरकारी बैंक वगैरह में कितनी जगह खाली होने के बावजूद भी, कितनी टीचर्स की कमी होने के बावजूद भी सरकार सभी को सरकारी जॉब नहीं देती, जिसकी वजह से लोग काबिलियत होने के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। इसकी वजह यही है कि बेरोज़गारी ने तकोमा धीमो वधारो, यानी रोज़गारी की जो तक होती है उसमें बहुत स्लो से इजाफ़ा होता है, बहुत धीरे इजाफ़ा होता है, जिसकी वजह से लोग बेरोज़गार होते हैं। और भारत में इसी वजह से बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके बाद हमारे जो भी वजूहात होंगे अगले सेशन में हम उसके वजूहात के मुतालिक फहमाइश हासिल करेंगे।